हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग का 2025 का सेकेंड डे है। अभी तक आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया होगा। मैंने आपको इसीलिए कल का हॉलीडे दे दिया। कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। जो हमारी 31 दिसंबर को वीडियो आनी थी वो हमारी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं अपलोड हो पाई थी, जिसकी वजह से मैंने उस वीडियो को कल अर्ली मॉर्निंग अपलोड किया था, जिससे आपको इवनिंग में पढ़ना ना पड़े। तो चलो बच्चों, आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का सारा सेलिब्रेशन हो गया। हम लोग के पास अब गिन के 45 डेज बचे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैंपल पेपर हम लोग एंड ऑफ दिसंबर या बिगिनिंग ऑफ जनवरी में करेंगे 3 आवर्स का। फिलहाल तो वो हमारा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसको हम लोग करने वाले थे, बट उसको अभी पोस्टपोन करेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट ने अपना सैंपल पेपर हमको भेजा है और उसको सॉल्व करवाने के लिए उसने बोला है। फिलहाल तो वो स्टूडेंट अपने स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम का जो सैंपल प्री बोर्ड एग्जाम आया था उसने दिया था, वो क्वेश्चन पेपर उसने मेरे को भेजा है। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये बता दूं, मैं इसको कोशिश करूंगा कि पूरे 3 घंटे में करा दूं। इफ नहीं हो पाता है तो इसको 2 पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चा, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ही रिप्रेजेंट करता रहूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? px इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है और बोला सम ऑफ जीरोस इज रूट 2 अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा दिया है अंडर रूट 2। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो अंडर रूट 2 इक्वल में दिया हुआ है, माइनस बी क्या होगा? माइनस के रूट 2 और माइनस पहले से था अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहां पे आ जाएगा के रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2। अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी में देखते जाओ, क्वेश्चन ऊपर चेंज होता जाएगा हेड में, आपको यहां सॉल्यूशन में चेंज करता जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। पीई दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है कितना? 0.79 पूछा है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज, देखो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है जीतने की 0.79, पूछा क्या है? हारने की या तो ना जीतने की। तो पीई बार आपसे पूछा है, तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू होता है 1। पीई नॉट पूछा है आपसे, ठीक है। और पीई कितना दिया? 0.79 प्लस इज इक्वल टू 1। तो पीई बार कितना हो गया? पीई बार हो गया हमारा 1 माइनस 0.79 इज इक्वल टू 0.21। यह हमारा आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, परसेंटेज में भी दिया हुआ 0.21% एंड 0.21, तो आपको क्या लगाना है? 0.21, ठीक है बच्चा। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में क्या पूछता है आपसे? थर्ड वाले में बोला इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? a 0 नहीं है, ठीक है। r real and equal root, real and equal root कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें बताना कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा। तो इसमें जो भी हमारा स्टेप्स, इसको सॉल्व कर लो, हमारा जो भी टर्म्स में आ जाए। अब इन्होंने दिया हुआ है a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, इसमें तो आ ही नहीं सकता, 4 नहीं है क्योंकि सेकंड में 4 नहीं है, हमारा थर्ड में केवल 4 है, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए सी। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन सी हमारा इसका सही होगा, ठीक है बच्चों। ये हमेशा याद रखना, कब हमारे d इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं,
एंड d इज लेस देन, तब क्या होते हैं हमारे रूट, ये जान लेना, और d इज ग्रेटर देन, ये जब भी हमारे होंगे इन सब रूट्स को समझ लेना, ठीक है। अभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी दिया हुआ है, क्या दिया है एपी, 5 9, ये क्वेश्चन है, इसको मत समझना, 5 9 13 17 डैश 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 185। इसमें बच्चा आपको बताना है इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो हमको यहां बताना है एन की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। हमको दिया क्या है, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, हमें लास्ट टर्म मतलब कि ए एन, अगर मान लो ये फोर्थ टर्म है तो ए फोर इज इक्वल टू 17 होता। अब हमको ये नहीं पता कौन सा टर्म है, तो इसको मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 185, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू निकालना है, जैसे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है 185, ठीक है, ए कितना था 5 प्लस एन हमको फाइंड करना है, डी कितना होगा, डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, रिपीट कर रहा हूं, a2 माइनस a1 क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनटू में आ गया 4, 185 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल टू 4 n माइनस 1, ये आया हमारा 180, 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, तो 4 से ये चला जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से ये कितने टाइम में गया, 4 से गया 45 टाइम्स में, n की वैल्यू आ गई 45 प्लस 1, n इज इक्वल टू हो गया 46, ठीक है बच्चों। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल सीरीज में, 46 टर्म्स हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू दिया हुआ है 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q इज इक्वल टू दिया हुआ है 20a क्यूब b स्क्वायर। ये हमारा p एंड q की वैल्यू दी हुई है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। a एंड b क्या है, a एंड b दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन एलसीएम ऑफ p एंड q, एलसीएम निकालना है हमको किसका, p एंड q। देखो बच्चों इसमें मैं एलसीएम भी बता दे रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा है और जो नहीं पूछा उसको मैं रेड से कर दे रहा हूं, उसको समझा देता हूं केवल। एलसीएम जो पूछे तो एलसीएम हमेशा याद रखना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। हमारा जो योगी आदित्य जी का नारा है उसको याद कर लो। तो सबसे पहले तो जो हमारा 18 और 20 है, इन दोनों का हमारा कॉमन क्या होगा, एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 18 टू 360, ठीक है। होगा नहीं, ये हमारा होगा 180, ठीक है 180। अब a की पावर बड़ी वाली एंड b की पावर बड़ी वाली, तो ये हमारा एलसीएम है। इसे कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलना है, एक साथ लेकर चलना है। अब जब अगर एचसीएफ पूछ लेता, कभी कभार पूछ सकता है, एचसीएफ पूछता तो क्या करेंगे, एचसीएफ अगर पूछता, ठीक है, p एंड q का ही, तो कैसे करते, तो हम छोटा सा छोटा कॉमन फैक्टर, जैसे 18 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 4 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा 18, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 5 जा 20, छोटा सा छोटा कॉमन। तो इसमें हो गया 2 एंड अब तो इन दोनों में नंबर्स में क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया। सेकंड इन दोनों में क्या कॉमन होगा, छोटा वाला पावर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ये हमारा एचसीएफ होता अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ में क्या पूछता है आपसे, सिक्स्थ में पूछता है द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A दिया हुआ है पॉइंट हमारा, कितना दिया है 2, -5 एंड B दिया हुआ है हमारा कितना 5, 2, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं A एंड B, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें बोल रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये P है हमारा, इन रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। लाइज इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, कौन सा
P पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमको बताना है। तो P का भी हम लोग मान लेते हैं क्या है, x, y है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, x के केस में क्या होगा, x या कुछ भी हो, m2 करेंगे तो x1 करेंगे, प्लस m1 करेंगे तो x2 करेंगे, ठीक है। जब ये इनिशियल डिवाइड करेगा, जब एक्सटर्नल डिवाइड की बात आती है तो यहां पे माइनस लग जाता है, ठीक है। फिर नीचे क्या होगा, m1 प्लस m2। जब एक्सटर्नल डिवाइड की बात होगी तो प्लस की जगह पूरा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम y के केस में क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमको नहीं पता है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया मैंने, m2 है 3, x1 है 2, ठीक है। इसको कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। आप पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में हो सके तो लिख लेना छोटा सा, x1 y1 x2 y2, ओके। ऐसे आप पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है, बट बी केयरफुल, ठीक है। प्लस m1 क्या है, m1 है 2, x2 है 5 होल अपॉन 2 प्लस 3। पहले x को ही सॉल्व कर लेते हैं पूरा, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 होल अपॉन 5, कितना आया 15, 16 बाय 5 आया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या है, m2 3 y1 माइनस 5 प्लस m1 2 y2 2 होल अपॉन 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू आया माइनस 15 प्लस 2 2 जा 4 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू आया माइनस 11 अपॉन 5। x और y की वैल्यू क्या आ गई, सो x एंड y इज इक्वल टू हुआ 16 बाय 5 कॉमा माइनस 11 बाय 5। अब क्वेश्चन पूछा था जो पॉइंट P था उस वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो प्लस माइनस की बात करी जा रही है तो हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट है। आप लोग पूरा रिवाइज करते चलो, ठीक है, बिल्कुल समझ के। ये हमारा प्लस प्लस रहता है, ये हमारा माइनस प्लस रहता है, ये हमारा माइनस माइनस रहता है, ये हमारा प्लस माइनस रहता है, ठीक है। क्वाड्रेंट कहां से पढ़ा जाता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये P लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7th, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। मैं इस सैंपल पेपर के बाद आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी हमारे चैप्टर वाइज आने वाले ना, चैप्टर वाइज में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर वो प्रोवाइड करने के बाद हम लोग सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किया था देन उसको करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सैंपल पेपर ये कंप्लीट करने के बाद सैंपल पेपर की सीरीज को होल्ड करेंगे, फिर से हम लोग पूरी बुक रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है, उसमें क्या कहता है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m, बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, अगर आप उसको जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो। हमारी तो फिलहाल तो क्लास 10th में हमारी केवल एक आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी होती है बच्चों जिसे कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसमें क्या करते हैं, देखो अगर हम लोग इसको देखें, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हमको क्या पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू m इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में
m। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटीज सारी याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये हमारा माइनस है। आइडेंटिटीज आपको सारी याद रखनी होंगी। छोटी छोटी 3 आइडेंटिटी हैं, उनको याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आपको मुझे कमेंट करके बतानी है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। 53 संडेज पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूछा है। फिलहाल तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको याद कर लो, ये हमारे समय से भी चला आ रहा है। इसका आंसर होता है 2/7। ठीक है, कैसे, देखो हमारा इस क्वेश्चन में कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे एक साल में 365 में कितने डेज होते हैं, 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 365 7 5 जा 35, 1 गया 7 2 जा 14। ठीक है, 1 बचा, 52 वीक एंड 1 डे। ठीक है, 1 डे। अब जब लीप ईयर की बात कर रहा है तो क्या होगा, 366 डे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 52 वीक प्लस 2 डेज। अब ये दोनों दिन का पेयर बना लेंगे तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स, अब 2 दिन है तो 2 दिन में क्या आएगा, पेयर आएगा। ठीक है, तो पहला पेयर होगा या तो मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे, या होगा वेडनेसडे थर्सडे, या होगा थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को मैं TH लिख रहा हूं, थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, या तो सैटरडे एंड संडे, या तो संडे या मंडे। ये हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे। अब इसमें बोलता है जो 52 वीक, तो हमारे 52 सारे वीक दिन आ गए, बचते हैं 2 दिन। वो 2 दिन में एक दिन संडे हो, तो अगर हमारा संडे होगा तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम आएगा हमारा संडे होना ही चाहिए, तो सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। ये हमारे 2 फेवरेबल आउटकम आएंगे। इवेंट है, इसको इवेंट बोल देते हैं। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एन ओ, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो एनी हो गया 2, ये हो गया 7। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसमें ज्वाइन करके जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं मैथ्स से रिलेटेड, उसमें डालना, उसमें हम लोग आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर फाइंडिंग द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला दिया हुआ बार x इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये दिया हुआ है वी हैव ui। हम लोग इस फॉर्मूले में ui कैसे निकालते थे, तो ui कैसे निकालते थे, आपको अगर याद हो तो ui होता था di अपॉन ए। अब डी क्या होता था, एज्यूम इन मेथड में याद करो, डी निकालते थे एक्स आई माइनस ये ए होता था, ये हमारा एच होता था, सॉरी ये हमारा एच होता था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इस क्वेश्चन से 2 चीजें सॉल्व हो गई। पहला, अगर डी पूछ लेता तो डी क्या है, एक्स आई माइनस ए। यू पूछा है तो यू क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए यहाँ पे क्या होता था, एक पूरी सीरीज में हम लोग ए मान लेते थे कि ये हमारा मीन है, एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग देखते हैं। अभी फिलहाल तो क्वेश्चन पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ 1 zeros ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस
k is equal to 0 be the reciprocal of other than k, sorry, be the reciprocal of other than k is equal to, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी पंक्चुएशन मिस्टेक है, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर में उस पर बात कर रहा हूं, मैं इसमें करेक्ट कर देता हूं। इसका जो जीरो, एक जीरो है, दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब अगर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द जीरोज, ठीक है, अल्फा तो अल्फा हो गया, ठीक है, कॉमा बीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये हो गया, ठीक है। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे डायरेक्ट। क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है 3, तो ये हो गया के इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है को x, -5, दूसरे का दिया हुआ है 3, -5। ठीक है, इसकी डिस्टेंस दी हुई है आपको 15 यूनिट, हमको डिस्टेंस या लेंथ इसकी दी है। ठीक है, अब देखो हमें बताना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन जो है ना दो दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि एक आंसर लगा दोगे। कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें d दिया हुआ कितना, 15 दिया हुआ है, इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया हुआ है क्या, x2 क्या है, x2 है, y2 है, x1 है एंड y1 है। तो x2 दिया हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है -5 माइनस y1 कितना दिया है -5। अब यहां पे ऑलरेडी देखो -5 फिर -5, बीच में माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो तो 15 का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर ऑप्शन में सिंगल आपको नंबर दिया होता, सिंगल डिजिट दी होती, बट यहाँ कॉमा में दी हुई है, अगर सिंगल दिया होता तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, बट सिंगल नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 6x इज इक्वल टू हो गया 225। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कैसे, देखो जब भी किसी भी डिजिट के नंबर के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर है तो 5 का क्या करो 25, और यहां पे जो भी नंबर दिया हो उसका उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 2 एंड ये क्या हो गया 225। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी ट्रिक क्या निकली, n 5 का नंबर, ठीक है, ये n कुछ भी हो सकता है, n इंटू n प्लस 1 है, ठीक है, और ये क्या होगा 25, ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रिक जानने के लिए हम लोग को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स में हम लोग ऐसे डालते रहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो 225 में से 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तब हमारा आएगा 200 एंड सब्ट्रैक्ट करना है प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 216 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, तो 216 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा ये क्या है माइनस का 6 है, प्लस या माइनस करने पे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखो, इन दोनों को तोड़ देना है। फिलहाल तो क्या तोड़ेंगे, x को तोड़ा, x इंटू एक्स, 216 को तोड़ो, 216 का होगा 12 इंटू 18, ये दो हमारे आएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 2 होता है 36, 3 कैरी होता है, 18 1 18 एंड 3 216। ठीक है, अब
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18x, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 12x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस का किस में आएगा, जब -18 होगा ना तब हमारा माइनस का 6 आएगा। तो हमारे रूट्स क्या हो गए, x माइनस 18 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +18 माइनस का 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां पे स्क्वायर स्क्वायर कट कर देंगे और x इज इक्वल टू क्या ला देंगे, 18 ला देंगे। ठीक है, तो 18 इसमें प्लस का 18 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। फिलहाल तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, इसमें बोला है इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/2। पूछता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो क्या होगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। यहां आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा 2। रीजन क्या होगा, cos एंड sec इज अ इनवर्सली सेम। ठीक है, मतलब cos इज इक्वल टू 1/sec। तो ये हमारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे आएगा 25/4। रीजन मैं लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ओके, यहां से आप लोग क्या है जो मैंने कैंसिल किया वो समझ जाओगे। ठीक है, यहां पे आया जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 माइनस 8/4 इज इक्वल टू, यहां पे भी सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 में 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आया, 5 एंड 3 17/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। एक हमारा हेमिस्फीयर था, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर था, इसको कट करके क्या बना दिया, 2 हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, ये हमारे 2 हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, ये हमारे 2 हेमिस्फीयर बन गए। अब बोलता है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है इसका, ये होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए लिख रहा हूं, ऑफ हेमिस्फीयर होता है, क्या होता है बच्चा, 3πr स्क्वायर। अब रेशियो पूछा था, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, लिखिए सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टू हेमिस्फीयर लिख देना, दोनों हेमिस्फीयर का पूछा था। तो एक का है यहां 4πr स्क्वायर, अब एक का है 3πr स्क्वायर, प्लस 3πr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6πr स्क्वायर। πr स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल, 4/6 बचा तो कितना आया, 2:3। हमारा आंसर कितना हो गया बच्चा, 2:3। यहां पे ऑप्शन हमारा थर्ड है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज बिल्कुल चिंतित ना होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको ग्रुप में ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13th हो गया, नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किसमें होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हम किस में करते हैं, मीन निकालने में करते हैं, नहीं, मीडियन निकालने में, हाँ, मोड निकालने में जरूरत नहीं है। तो ये हमें यूज करते हैं, क्या है, टेबल, यहां पूरा लिख देता हूं, टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग
द मीडियन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी carved out from a solid cube as 2 सेंटीमीटर। यहां पे डायग्राम देखो, एक क्यूब से, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है इसकी साइड्स, ये हमारा क्यूब है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बोलता है द वॉल, हाँ 15 करना है, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब एज 2 सेंटीमीटर। अब इसको जरा मैं समझाने के लिए एक बना रहा हूं। अगर हमारा ये फ्रंट से देखो, कहीं से भी देखो, ठीक है, तो ये हमारा 2D है, इसमें अगर हमको हाईएस्ट रेडियस लेनी होगी तो क्या होगी, हाईएस्ट रेडियस तो हमारी इसकी पूरा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोन कट करना है तो हम ये इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालना था कोन का, तो कोन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होगा, हमको डी पता है 2 है, आर क्या होगा 1, 1/3। अब जरा ऑप्शन देखो, पाई के टर्म्स में है, हाँ पाई के टर्म्स में है, 1 इंटू 1, और एच कितना होगा, एच तो हमारा क्यूब की पूरी हाइट होगी, तो 2। आंसर में आ गया हमारा 2/3 पाई क्यूबिक यूनिट है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करता समझ में आया होगा। देखो फिर से बता देता हूं, ये हमारा समझाने के लिए मैंने बना हुआ है। अगर एक कोन है, उसकी जो बेस डायमीटर होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, पूरा अगर हम ऐसे देखो, ये हमारा स्क्वायर है, इसमें हम मैक्स टू मैक्स कितने डायमीटर सर्कल बना सकते हैं, तो इसका पूरा हमारा लेंथ होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा जो बेस हमारा कोन का है ये वो है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। नहीं आता फिर से पूछ सकते हो, मैं आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चंस तो अच्छे हैं बच्चा, जो भी बच्चा जिसने भी पूछा है मैं उसको बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूंगा, इससे आपके अदर फ्रेंड्स को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स होता है जब भी 2 डाइस वाले क्वेश्चन आए तो वो होता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3 डॉट 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 कितना जाएगा, 6,6 तक का ये जाएगा। एक वाला देखें तो 6, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। अब हमारे फेवरेबल आउटकम क्या बोला, नंबर ऑफ इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट जो है हमारी वो बोलती है क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 के लिए क्या होगा 1,1 आएगा। दूसरा बोल रहा है 3 आना चाहिए, तो 1,2 3 होता है, एंड 2,1 वो भी 3 होता है। दूसरा बोला 5 आना चाहिए, तो 5 होता है 1,4, 2,3, ठीक है, 3,2 एंड 4,1। ये हमारे 5 वाले 1, 2, 3 एंड 5 वाले सम के इवेंट हो गए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, एनी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया 7। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P हो गया एनी अपॉन एन ओ, तो 7/36, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद बच्चा आप ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मैं बता देता हूं, जब भी ऐसे 2 डाइस फेंके जाएंगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 आएंगे। टाइम बचाने के लिए आप केवल इवेंट वाला लिखना, जब आपका 2 नंबर में आए तो ये ऐसा करना, अदरवाइज 1 नंबर वाले में केवल इवेंट लिखना, इवेंट काउंट कर लेना अपॉन 36। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देना, बट ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा 16 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0।
ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर जो है, सेंटर O, इसका दिया हुआ है 2,0, डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है 6,0, इसको ले लो, ये ऊपर वाला ये पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया A B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूछा क्या हमसे, देन द अदर एंड इज एट, दूसरा एंड पूछा है, तो हम जानते हैं A एंड B का मिड पॉइंट होगा क्या, सेंटर, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज सेंटर, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है 0, 2,0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 होल अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। हमारा 0 तो दिया हुआ है y की, इधर हमारा y 0 है, तो यहां पे x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x1 तो हमें दिया नहीं है, x, y दिया हुआ है, ठीक है। x, y क्या बोले, तो हाँ x, y मान लेते हैं, तो x प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक। सिमिलरली वैसे ही y करेंगे, तो y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो अब y1 तो हमारा क्या है, y है, y2 नहीं पता, 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट A का हो गया -2,0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हर बार हर क्वेश्चन की तरीके कमेंट करके पूछ सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 18 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 4y, 2x दिया है ना, हाँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। इसमें आपको बताना क्या है, सारी चीजें बतानी है, कौन सी क्या है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है a1 अपॉन a2 कितना है, वो है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है, वो भी है 2/4 इज इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 कितना है 3/7। यहां से कंक्लूजन निकलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन आती है तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है बच्चा, ये हमारी होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती हैं। जब हमारे तीनों इक्वल होते हैं कोइंसिडेंस लाइन होती है, जब तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिलहाल तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन एंड रीजन, उन दोनों को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन जो है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये तो हमारा सही है 19th, क्यों, देखो ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है, ये हमारा सर्कल होता है, इसके एंड पॉइंट जो होते हैं ना डायमीटर के, इस पे जो भी टेंजेंट बनती है वो क्या होती है, एक दूसरे की पैरेलल होती है। रीजन क्या होगा, देखो हमारा ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, सेंटर से इसको जो पॉइंट को मिलाते हैं 90 आता है, ठीक है, और डायमीटर का एंड है, सेम लाइन है, तो सेम लाइन 90 क्या हो गया हमारा, ये पैरेलल हो गया, ठीक। सेकेंड है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर ऑफ सर्कल इज लॉन्गेस्ट, देखो रीजन तो सही है, डायमीटर ऑफ सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो होती है, बट क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है, नहीं, तो इसमें आएगा ऑप्शन सेकेंड वाला। क्यों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इससे कोई लेना देना ही नहीं, रीजन जो दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है, 20 में बोल रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैन नॉट बी। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब x एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो उसका क्वाड्रेटिक जो वो पॉलिनोमियल होगा क्या, कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हो सकता है। क्यों, x प्लस 2 का जैसे होल स्क्वायर होता है हमारा, तो x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है 2 पे, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, होता है ना, तो
और असर्शन हमारा फॉल्स है, ठीक है। रीजन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n zeros, तो हमारा ये तो भैया सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा, क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन क्या है, देखो असर्शन में साफ साफ दिख रहा है, कहना चाहता है असर्शन कि अगर हमारा जो एक्स एक्सिस पर कोई एक ही पॉइंट पे कट करता है तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू 2 होती है, बट हमारे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 तो आ रही है ना, -2 मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, 2 एक ही जगह कट कर रही है, बट वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा असर्शन यहाँ पे जो दिया हुआ वो गलत है, रीजन सही है, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी वाले क्वेश्चन जो है हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर जिम में रखेंगे। तो बच्चों सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 भी है, ये इक्वेशन सेकेंड भी है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, किसी भी एक वेरिएबल की जो हमारे कोफिशिएंट है उनको सेम कर दो। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 2 इंटू 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हमारा 17 था, 17 2 34, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 3 का करेंगे, 3 3 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सेम हमारा साइन क्या है कि जो भी जिसका भी कोफिशिएंट सेम होता है उसका साइन चेक कर लेते हैं, अगर अपोजिट साइन होता है तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पे क्या किया हमने, ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जब ऐड करते हैं क्या आएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 34, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। जब इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, 13x इज इक्वल टू 18 में जब 34 ऐड करेंगे कितना आएगा, 52। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। y की निकालनी थी, पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 17, तो 3y इज इक्वल टू 4 2 8 होगा, 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/3, तो y इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था 21 वाला, 2 नंबर तो आपकी जेब में आ गए ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसको देख लो, समझ में ना आया तो पूछ लेना, शर्माना नहीं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability to getting at least one head? 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल आउटकम क्या होगा, पहले तो ये बताते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होता है, या तो दोनों हेड होंगे, या तो फर्स्ट हेड होगा सेकंड टेल होगा, या तो पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या तो दोनों टेल होंगे। एन ओ कितना हो गया, 4। इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम जिसे कहते हैं। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए हमारा एक हेड। अब कोई बोलता अगर आपसे तुमको मिनिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 36 लाने हैं, तो 36 तो लाने, उससे ज्यादा भी लाने हैं, तो यहीं पे एटलीस्ट 1 बोल रहा है, 1 तो लाना है, दूसरे 2 भी आ सकते हैं। तो हेड की बात कर रहा है तो एटलीस्ट 1 हेड ना, तो पहले 1 हेड वाला लिख लेते हैं, 1 हेड। अब दूसरा दोनों हेड भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो एन क्या हो गया, एन ई हो गया 3। प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी टू क्या है, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, पी ई जिसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू होगा एनी अपॉन एन ओ, इसको ओ भी लिख सकते हो, एन टी भी लिख सकते हो। एनी कितना है 3/4, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd है, इवेल्युएट करना है। क्या है क्वेश्चन, 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल्स की वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया 2√2 cos 45 कितना होता है भाई, 1/√2 इंटू करना 1/√2 से, इंटू में अभी आपको समझ नहीं आएगा तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस 2√3 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। क्लियर, √2 से √ कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, एंड 2 से 2 कैंसिल, यहां कितना बचा, यहां बचा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शनल है, देखते हैं। यहां पे मैं रेड मार्कर से करूंगा, ऑप्शनल है क्योंकि, ठीक है, ऑप्शनल मैं यहां पे आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो ऑप्शनल वाले में क्या करना होगा, a इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, यहां स्टार बना रहा हूं, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, b इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, ठीक है, वेरीफाई करना है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमको वेरीफाई करना है। तो बच्चों मैं हिंट दे दूं चलेगा या बता दूं, तो यहां पे क्या करना है आपको, LHS अलग निकालना है। तो साइन a कितना है 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। RHS ऐसे ही करना है, RHS में साइन a की वैल्यू 60 है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, ठीक है, इसको करोगे आप तो साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 भी कितना हो जाएगा 1 √3/2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 इंटू साइन 60 होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। यहां आया 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या लिखेंगे अब, LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा RHS, तो हमारा जो क्या था वेरीफाई करना था, तो इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन द गिवन फिगर जो दिया हुआ है, बट हम लोग बनाएंगे भी, जो फिगर दिया वो तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 24, फिगर क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है AB CD, ये है हमारा O। प्रूफ करना है ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC, ये हमको प्रूफ करना है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है भाई, गिवन इज इक्वल टू है AB इज पैरेलल टू CD। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक, क्या है, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल व्हाट DOC,
DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल व्हाट, कौन सा? CDO, कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारा सिमिलर तो यहीं से प्रूफ हो गया बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, सो ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब आ जाता है हमारा इस सैंपल पेपर का, मतलब इस क्या सैंपल पेपर का क्वेश्चन जो आउट है, हमको क्वेश्चन पता है उसको सॉल्व करना है। तो वो देखो क्या है, वो क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन हमारा आउट है बच्चा, ये क्वेश्चन याद कर लेना, रट लेना, जो भी करना हो वो कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। क्वेश्चन हमारा पेपर से आउट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा। कैसे करेंगे देखो, 5 - 2 √3, तो लेट कर लो 5 - 2 √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये लेट कर लो। जब ये हमारा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 - 2 √3 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q एंड P क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। अब ऐसा है तो 2 √3 माइनस का इज इक्वल टू P/Q -5। ठीक है, -2 √3 इज इक्वल टू होगा P - 5Q अपॉन Q। इसको सॉल्व करो, √3 इज इक्वल टू होगा P - 5Q माइनस क्या लगा दो अपॉन 2Q। √3 इज इक्वल टू हो गया 5Q - P अपॉन 2Q। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सिंस P, Q, 2 एंड 5 आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, सो RHS इज रैशनल नंबर जब ये को प्राइम इंटीजर्स है। एंड यहां पे ये भी लिख लो, Q क्या है? डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो RHS इज रैशनल नंबर। बट LHS वो क्या है? इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, हो ही नहीं सकता, यहां पे इक्वल ही नहीं हो सकता। सो 5 - 2 √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। So finally, hence 5 - 2 √3 is irrational number। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? याद कर लेना, रट लो, इसको रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसी का एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, 25th का ऑप्शनल है, मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शनल 25th ऑप्शनल। ठीक है, मैंने यहाँ स्टार बना दिया, 25th का ऑप्शनल है क्योंकि, तो इसको मैं अदर पेन से करने वाला हूं। क्या है? सो दैट 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये हमको बताना है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है।
कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 1 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। यहां लिया 5 इंटू 17, यहां लिया 3, 11 85 प्लस इज इक्वल टू 11 इंटू 88। अब यहां पे क्या है भाई, 11 इंटू 88 है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 1 एंड वो खुद ही हमारा नंबर क्या हो, वो 1 हो और दूसरा वो खुद नंबर हो तो वो प्राइम नंबर होता है। बट यहां पे क्या है, दो नंबर है, सो दिस इज कंपोजिट नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, ये हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सेक्शन सी, ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 26। देखो कैसे करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन क्या है हमारा बी ए कितना दिया है 3 कॉमा -3 एंड बी दिया है -2 कॉमा 7 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जैसे कोई लाइन होगी तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, तो पॉइंट्स तो हमारे गुरु क्या होंगे इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन बताना है और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 एंड कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कर रहा है, तो एक मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है x, 0, इसका नाम है P, x, 0। y से कर ही नहीं है तो y की तरफ बढ़ना ही नहीं है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y के लिए होगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू तो हमको क्या दी है, x दी है, m2 कितना दिया है, ये हमारा k होगा, ये हमारा 1 होगा, m2 दिया है 1, x1 यहां पे लिख लेते हैं भाई। हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूज मत हो आप लिख भी लेना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तब भी अगर कंफ्यूज होता है आप मेरे डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे 1 इंटू x1 है ना 3 प्लस k, x2 कितना है माइनस का 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया k x प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2k, k एक तरफ कर लो। ठीक है, k x माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस x, यहां k कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 3, k इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। अब यहां पे अब क्या है, k की वैल्यू निकालेंगे, तो फिलहाल तो हम y के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी यहां पे 0 दी है, तो m2 1 माइनस 3 प्लस k कितना आ गया, y2 है ना 7 इज इक्वल टू 1 प्लस k, ये हो गया 0 माइनस 3 प्लस 7 k की 7k इज इक्वल टू आ गया 3 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। ठीक है, k की वैल्यू 3/7 आ गई, k की वैल्यू जब 3/7 आ गई, ये इक्वेशन 1 दे देना, ये इक्वेशन सेकंड दे देना। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय पॉइंट P इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब ये आ गया, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन
इन इक्वेशन 1 k की वैल्यू है 3/7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन, यहां माइनस का है x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 6 माइनस 7x प्लस 21, x एक तरफ बटोल लो, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 21 प्लस 6, 10x इज इक्वल टू 27। चेक कर लो एक बार, 3 2 6 7 3 21, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 27/10 या तो बोलो 2.7, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। डिवाइडिंग पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, यहां पे आंसर ना लिखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू 27/10, 0, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 26 में ही एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, पहले वो देखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शनल यहां पे आ जाएगा क्या, ऑप्शनल वाला देख लेते हैं। ऑप्शनल देखते हैं भाई, ये हमारा ऑप्शनल का स्पेस मैंने बनाया है। पॉइंट ए कॉमा पॉइंट ए क्या है 3,1, ये है ए, इसमें यहां पे लिख देना चाहिए a इज इक्वल टू 3,1, b इज इक्वल टू 5,1, c इज इक्वल टू a, b एंड d इज इक्वल टू 4,3 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ तरीके से, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई कर लोगे क्या या बताना ही पड़ेगा भाई, तो देखो हिंट आपको देता हूं, करो। हिंट ये है आपकी, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ठीक है। जिसमें ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, इससे कुछ इक्वेशन बनेगी। दूसरा बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के, इससे दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। इससे a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग आएगा, इसमें भी a प्लस बी या a माइनस बी को समथिंग आएगा। फिर उनको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का प्लीज करके बताना ना आए, और हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मानना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में फेंक के आपको मारना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम, required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are same subject। मतलब देखो सबसे पहले तो हमारा क्या दिया हुआ है, टीचर्स कितने दिए हुए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, एन एफ फ्रेंच है, कितने हैं 48, एन एच है हिंदी 80, एन ई है इंग्लिश है, नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर वर्ड है 144 दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम नंबर, अब इसमें बताना है कि कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें सारे टीचर बैठ जाएं, और एक रूम में, सारे रूम में क्या है नंबर ऑफ टीचर, जैसे मान लो 5 रूम है और यहाँ पे 48 है, 5 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 टीचर इसमें आएंगे, 5 5 5, इससे 48/5 टीचर्स एंड 80/5 टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स क्या होंगे, सेम सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के सारे रूम में सेम होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, HCF निकालना है हमको, HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। 48 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3, ठीक है। 80 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80। 144 का क्या होगा, इतने छोटे तो आपको याद होंगे, 2 2 जा 4, 2 जा, अब 4 2 जा तो नहीं आएगा,
आएगा क्या? हाँ आएगा आएगा आएगा। 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। अब इसका HCF क्या होगा? देखो HCF क्या होगा? ये तो 2 हमारा कॉमन है, 2 हो गया, 2 ये भी कॉमन है, 2 हो गया, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये भी 2 हो गया, ये वाला 2 भी कॉमन है, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो ये क्या है HCF की, एक रूम में कितने टीचर बैठेंगे? देयरफॉर 16 टीचर्स आर सिटेड या लिख दो, सिटेड इन ईच रूम। दूसरा इसमें पूछा था नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय एक रूम में कितने टीचर्स बैठ रहे हैं। तो 48 इंटू 80 इंटू 144, ये इंटू होगा, देखा कर दिया ना गलत, ये होगा प्लस अपॉन 16 इज इक्वल टू, यहां से हम 16 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, क्वेश्चन आसान है। 16 3 जा 5 जा 9 जा अपॉन 16 कैंसिल हो गया, 5 3 8 8 8 16 1 17, 17 रूम्स क्या होंगे हमको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 ट्रिग्नोमेट्री का है, देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ स्पेस हमारा बचा हुआ है काफी सारा। तो 28th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अंडर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सेक ए प्लस 10 ए चाहिए है ना, तो सबसे पहले LHS उतार लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर समझ गए तो। LHS में है 1 प्लस 3 या 4 स्टेप का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या करना है? क्या करो इसका मल्टीप्लाई, 1 माइनस नहीं प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस नहीं प्लस का साइन ए, अदर डिजिट अदर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। यहां पे होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया था ना। यहां पे आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये आया कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब 1 प्लस, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रख दो, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहां पे आया सेक ए प्लस 10 ए, ये क्या आ गया? RHS हो गया हमारा, क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टेक्स 1 hour more to go 32 kilometer upstream then to return downstream to the same spot, find the speed of stream। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट द स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब
स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोट की स्पीड तो पता होगी ना, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम में क्या होगा माइनस, क्योंकि अपोजिट हो जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा ऐड हो जाएगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 32 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है, याद लिख लो, टाइम इन अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ठीक है, +1 इज इक्वल टू टाइम इन अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बातें लगेगा, क्योंकि जहां हवा को कोई धक्का देगा, हम अपनी स्पीड प्लस अगर हमको हवा धक्का दे रही है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। जहां हम हवा के अपोजिट चलते, जैसे ये इधर आ रहा है, मैं इधर धक्का दे रहा हूं, समझना, ये पेपर ऐसे आ रहा है और मैं हवा ऐसे मार रहा हूं, तो ये पेपर पीछे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगी, स्पीड एक दूसरे की माइनस हो जाएगी। तो अब ये तो हमारी इन थी ना, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो टाइम क्या है, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस, टाइम के फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बता दो, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा हमारा 32, डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या होगा 20, स्पीड क्या होगा 24 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 32, अप स्ट्रीम में भी सेम है, अपॉन 24 माइनस x। वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए जाए क्या, कर लेते हैं, तो 32 अपॉन 24 माइनस x, इसको उधर भेज देते हैं, तो 32 अपॉन 24 प्लस x इज इक्वल टू 1, इसको करेंगे तो 32 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में आएगा 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर देते हैं, 32 इज इक्वल टू होगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ 576 माइनस एक्स स्क्वायर, 24 कैंसिल हो गया, ये आया 32 इंटू 2x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूल से। तो हमें ऐसा करना है 64 क्या करे, ऐड करने पे आए या सब्ट्रैक्ट करने पे आए, चेक कर लो भाई सही तो है ना, हाँ ठीक है। और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो हमारा ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, देखो 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 इंटू 24, अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, इसमें डिवाइड कर दें तो 12 होगा, 48 होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। 24 में 3 डिवाइड कर दें तो 8, और 24 में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 72। इसको सॉल्व करने पे क्या हो रहा है, हमारा आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन लिया, माइनस 8 कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 हुआ, x माइनस 8 हुआ, एंड x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, दूसरी क्या आ गई माइनस 72। तो ये बताओ क्या हम स्पीड को नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं, नहीं।
सो स्पीड ऑफ, क्या स्ट्रीम मानी थी ना, स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन समझाने के लिए लिखा है, इसको मत नोट करना, बाकी आपका पहले यहां पे है, फिर इसके बाद हमारा ये पॉइंट आएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको शॉर्टकट बताई हुई है मैंने। अभी आप वीडियो अगर थोड़ा आप पीछे से सॉल्व करते आ रहे हो तो आपको मैंने बताई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पढ़िए क्या बोलता है। उसमें बोला है इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू सर्कल, प्रूफ दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जैसे करते हैं प्रॉपर, ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इज द डायमीटर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स, ठीक है। प्रूव करना है, टू प्रूव करना है एंगल, क्या प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन आधा क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कि ये जो ये पॉइंट है ना, इस वाले टेंजेंट से इसको यहां पे मिलाया और इसका नाम दे दिया हमने, क्या, इसका नाम दे दो m, नाम दे दिया m। टू मीट टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंट PQ, to meet tangent point M of tangent PQ to center O। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा दो चीज याद रखो। एक तो पहला एक ट्रायंगल ये ले लो, इन ट्रायंगल हमें 90 प्रूफ करना है। ये हमारा 180 है, इसको अगर हम, ये पूरा 180 है, इन दोनों के इक्वल कर दें, इन दोनों के इक्वल कर दें, तो हमारा 90 प्रूफ हो सकता है। और ये हम कर सकते हैं कैसे, इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड ट्रायंगल पी, इसका नाम दे दो, सी नाम दे दो चाहे तो, या डी दे दो, डी दे देते हैं। ठीक है, नाम और कहते दिया नहीं, ठीक है। क्या दिया, बी ओ पी एंड डी ओ पी, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट P है, ठीक है, पी डी इज इक्वल टू, पहले बीपी लिया है तो बीपी इज इक्वल टू पी डी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, दूसरा बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये डी है, ठीक है, क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कल। थर्ड ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या होगा, कॉमन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू अ ट्रायंगल डी ओ पी, ठीक है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अब एंड जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो एंगल ये इसके क्या होगा, इसको x ले लो, x मान लो इक्वल होगा, ट्रायंगल बी ओ पी इज इक्वल टू डी ओ पी इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया x डिग्री बाय सी पी
सी टी। ठीक है, 9th में पढ़ा था ना। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल का करना है। कैसे? इन ट्राइंगल क्या लेना है, ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल डी ओ क्यू। इसमें क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। ठीक, दूसरा ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, डी है ये, ठीक है, रेडियस। तीसरा ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू क्या हो गया, कॉमन। ठीक, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ क्यू बाय कौन सा क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया। सो यहां यहां बोल सकते हैं, सो यहां पे भी एंड ना लिख के क्या लिखेंगे यहां, सो एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ, बी नहीं, एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई डिग्री मान लेते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है, बचा हुआ पार्ट इधर देख लो। क्या करेंगे अब, इसको क्या मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया वाई डिग्री। क्या मान लिया, वाई डिग्री। इसको भी मान लिया वाई डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, तो कुछ नहीं करना है, बस हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमें पी ओ क्यू चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हम यहां पे पी ओ क्यू ये हमको चाहिए, तो पूरा ऐड कर देते हैं, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ए ओ क्यू कितना है, वाई डिग्री है, प्लस ये कितना है, वाई डिग्री है, प्लस डी ओ पी एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री है, इज इक्वल टू 180 है। तो 2y डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 हुआ, तो x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 2 डिवाइड हो जाएगा ना। x डिग्री और y डिग्री क्या है, x डिग्री और y डिग्री अगर माने तो क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी में एक ऑप्शनल पार्ट है, उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30th में ऑप्शनल दिया हुआ है। 30th क्वेश्चन है, ऑप्शनल दिया हुआ है, इसको मैं रेड से करूंगा, केवल आपको एक्सप्लेन करना है। ये स्टार नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल का साइन मैं बना रहा हूं, जो भी क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल दिया हुआ है। इसमें बोलता है अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस हो गई, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD which PQRS are points of contact as shown, PQRS as contact as shown। ठीक है, if AD is perpendicular, AD हमारा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिया है, टू BC टू DC एंड BC की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। यहां से लेकर ये पूरे की वैल्यू कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर हमको दी है। ठीक है, दूसरा बोलता है BS इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। लिख लो, गिवन टाइप में लिख लो, गिवन लिखो, BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BS इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस है, रेडियस कुछ भी बोल सकते हो, रेडियस में क्या क्या है, OQ इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दिया 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं निकालना क्या था हमको, निकालना है हमको DC, ये निकालना है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है BS की लेंथ दी है इज इक्वल टू BR, कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। ठीक है, BR प्लस
आर सी इज इक्वल टू बी सी, तो बी आर दिया है 24 प्लस सी आर इज इक्वल टू 30, ठीक है, फ्रॉम ये गिवन है हमारा, गिवन है सी आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, सी आर की वैल्यू कितनी आ गई, सी आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब सी आर किसके इक्वल है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू टेंजेंट, यहां पे भी लिख लेना क्या, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, सेम यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक। तो सी आर, तो सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा एक चीज आ गया, यहां तक आ गया हमारा सी क्यू कितना 6 सेंटीमीटर। इनको डी क्यू और निकालना है, सो डी क्यू निकालने के क्या करेंगे, डी क्यू में देखो ये भी हमारा 90 है, ये अगर हम इसको मिला देंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, बचा हुआ कितना होगा 90 90, सो सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू नहीं एंगल डी क्यू ओ इज इक्वल टू डी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो डी पी ओ क्यू इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो dp इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू DQ इज इक्वल कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर DC इज इक्वल टू DQ प्लस CQ, 8 प्लस 6 कितना आया 14 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये 30th क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 31st, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to radius of cone is equal to r of their base and the equal heights, height भी क्या है दोनों की सेम है, height cylinder is equal to height cone is equal to h if their curved surface areas are in the ratio 8:5, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर रेशियो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू दिया है 8:5, so that the radius of each is to the height of, so that the radius of each is to the height of each as 3:4, रेडियस और रेडियस रेशियो हाइट हमको प्रूफ करनी है, टू प्रूफ है ये, ठीक है, टू प्रूफ है इज इक्वल टू 3:4, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे सिलेंडर बना लेते हैं और कोन बना लेते हैं, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, यही हमारा क्या है कोन है, उल्टा कोन बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना लो। यहाँ हमारी हाइट कितनी है h है, ये भी हाइट हमारी कितनी है h है, बेस रेडियस कितनी है r है, इसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है। अब CSA दिया हुआ था, तो CSA सिलेंडर होता है CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 पाई RH अपॉन क्या है पाई RL, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां देखो 2 पाई R
यहीं पे कर लेते हैं। 2πr(h) इज इक्वल, फॉर्मूला रख दिया, क्या दिया हुआ 8:5। निकालना क्या है, किसकी, रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां बचा 2RH अपॉन, ये R और R भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां बचा 2H इंटू L को लिख सकते हैं H² प्लस R² इज इक्वल टू 8/5। कुछ नहीं करना, भी सेपरेट कर देंगे। देखो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, कर दें तो ये हो जाएगा 4H² अपॉन H² प्लस R² इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/25। 16 नहीं, 8 8 64, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जाओगा 100H² इज इक्वल टू 64H² प्लस 64R², ठीक है। H वाले को इधर भेज दो, तो ये आया 36H² इज इक्वल टू 64R²। क्लियर है। R और H निकालना था, तो R², H को उधर भेजो, अपॉन H², H इधर आ गया, 64 इधर आ गया, 36/64, ठीक है। 36 किससे जा रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा, पहले तो ऐसे कर लेते हैं, R अपॉन H इज इक्वल टू √ 36/64, 36/6/8, ठीक है। 2 से गया 3 टाइम में, 3:4, क्या आ गया 3:4। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी होता है, आपको बस देखना है कहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे H और L आ गया, बट L का फॉर्मूला तो देखो बेटा, L के फॉर्मूले में तो R आता है, ऊपर H है, तो क्या हुआ, √ हटाना है तो स्क्वायर कर दो, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में आपको सॉल्व करवाऊंगा। फिर अभी आप लोग को अगर इन सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट कि सर मेरे को ये पोर्शन नहीं समझ में आया या फिर कोई अदर क्वेश्चन है, जो भी आप मेरे को डायरेक्ट भेज सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।